Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on locus of complex number. Example. Example number 4, page number 14. Uh, for any complex number a and b, a plus b divided by 1 plus a conjugate b whole modulus less than or equal to 1. यानी आपने ये साबित करना है कि a को जब b में जमा करते हैं और डिवाइड करते हैं 1 प्लस ए कंजुगेट b पर और फिर उसका मॉडुलस लेते हैं वो लेस देन आर इक्वल टू 1 आना चाहिए। यानी इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेस देन 1 तब होगा जब आपके पास a का मॉडुलस लेस देन 1 हो और b का मॉडुलस जो है वो 1 से लेस हो। तो यानी आपने ये प्रूफ करना है और a b आपके पास क्या है, फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर है। अब आपने देखें ये साबित करना है कि a प्लस बी डिवाइड बाई 1 प्लस ए कंजुगेट b का मोड लेस देन 1 है। तो अगर हम इसकी मोड की प्रॉपर्टी के मुताबिक देखें तो a प्लस बी का मोड अलग हो सकता है और 1 प्लस ए कंजुगेट b का मोड अलग हो सकता है। तो जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है वो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यानी आपने दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी का जो मोड है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस ए कंजुगेट b मॉडुलस। यानी आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब देखा जाए तो अगर आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है तो अगर इसको मैं इधर ले आऊँ तो इसका मतलब है a प्लस बी का मॉडुलस माइनस 1 प्लस ए कंजुगेट b का जो मॉडुलस होगा उनका दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी लेस देन 0 होना चाहिए। तो उसके लिए प्रूफ करने के लिए हम इनको अलग अलग कंसीडर करेंगे। तो हम पहले a प्लस बी का मॉडुलस जो है वो कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए हमें स्क्वायर के साथ कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि बगैर स्क्वायर के उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मॉड का स्क्वायर आता है। इसलिए a प्लस बी का जो मॉड का स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी के मुताबिक a का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा और b का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा। तो फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी a जो है वो a कॉन्जुगेट के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, a b कॉन्जुगेट के साथ अलग, b a कॉन्जुगेट के साथ अलग और b इंटू b कॉन्जुगेट अलग। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरीके से आप दूसरी टर्म कंसीडर करें 1 प्लस ए कॉन्जुगेट b मॉड। तो जब इसको कंसीडर किया तो 1 प्लस ए कॉन्जुगेट b मॉड का स्क्वायर जो कंसीडर किया तो ये भी उसी प्रॉपर्टी के मुताबिक कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड स्क्वायर होता है वो बराबर होता है कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाई इट्स कॉन्जुगेट। तो इसमें ये एज इट इज़ रहने दें, 1 का कॉन्जुगेट नहीं होगा क्योंकि 1 रियल है, ए कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट होगा, ए डबल कॉन्जुगेट हो जाएगा और बी का भी कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब ए का जो डबल कॉन्जुगेट होता है वो ए के बराबर होगा, यानी कम्प्लेक्स नंबर का जब हम डबल कॉन्जुगेट लेते हैं वो इटसेल्फ आ जाता है। तो इसको भी आपने उसी तरह मल्टीप्लाई करना है 1 1 के साथ, फिर 1 ए बी कॉन्जुगेट के साथ, फिर ए कॉन्जुगेट बी 1 के साथ, फिर ए कॉन्जुगेट बी जो है वो ए बी कॉन्जुगेट के साथ होगा। तो ए कॉन्जुगेट ए और बी बी कॉन्जुगेट बन जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो फिर दोनों को अब हम आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू पुट करें, फिर माइनस इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो ये -1 माइनस ए बी कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट बी माइनस ए कॉन्जुगेट बी बी कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो जो टर्म्स एक जैसी हैं वो देखें, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए कॉन्जुगेट। अब कम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मॉड स्क्वायर बनता है, इसलिए हमने ए कॉन्जुगेट को ए मॉड स्क्वायर लिख दिया। और इसी तरीके से यहाँ बी कॉन्जुगेट को बी मॉड स्क्वायर लिख दिया, ए कॉन्जुगेट को ए मॉड स्क्वायर लिख दिया और इसी तरह बी कॉन्जुगेट को बी मॉड स्क्वायर लिख दिया। तो टर्म्स कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर -1 माइनस ए मॉड स्क्वायर इंटू बी मॉड स्क्वायर। तो इसमें देखें ए मॉड स्क्वायर -1 को अलग कर लें और इधर बी मॉड स्क्वायर माइनस ए मॉड स्क्वायर बी मॉड स्क्वायर में से देखें बी मॉड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा 1 माइनस ए मॉड स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ है ए मॉड स्क्वायर -1, हमारे पास है यहाँ 1 माइनस ए मॉड स्क्वायर। तो यहाँ माइनस कॉमन लें तो यहाँ बच जाएगा ए मॉड स्क्वायर -1। तो पूरी टर्म में से आप ए मॉड स्क्वायर -1 जब कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 1 माइनस बी मॉड स्क्वायर, यानी आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ मिस्टेक है क्योंकि यहाँ देखें वो उन्होंने लिख दिया, हमें पता है गिवन है कि ए मॉड स्क्वायर जो है वो ए मॉड जो है यहाँ गिवन है, गिवन स्टेटमेंट के कि ए मॉड जो है वो लेस देन 1 है और बी मॉड भी लेस देन 1 है। तो यहाँ ज़ाहिर बात है इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है ए मॉड लेस देन 0, तो ये गलत है। यहाँ ए मॉड लेस देन 1 आएगा और बी मॉड भी लेस देन 1 आएगा, ये आपको गिवन है, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 1 है। तो स्क्वायर लेंगे तो ए मॉड स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा और बी मॉड स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा। यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 0 लिखा हुआ है। तो जब ये 1 उधर जाएगा तो ए मॉड स्क्वायर -1 लेस देन 0 हो जाएगा और बी मॉड स्क्वायर -1 जो है वो भी
लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जब हम वन माइनस बी स्क्वायर मॉड करेंगे तो वो ज़ाहिर बात है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो अगर कोई वन माइनस बी बी स्क्वायर माइनस वन जो है अगर वो लेस देन है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो वन माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है और ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू को जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा आंसर जो आपका है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से साबित हो गया कि ए प्लस बी मॉड स्क्वायर माइनस वन प्लस ए कॉन्जुगेट बी मॉड स्क्वायर लेस देन ज़ीरो। तो ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, फिर इसको डिवाइड कर दें, बल्कि स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये इधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये लेस देन वन आपका साबित हो गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी का जो कॉन्जुगेट है, ए प्लस बी डिवाइड बाय वन प्लस ए कॉन्जुगेट बी होल मोड लेस देन वन। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। तो अगर आपने इक्वलिटी होल्ड करवानी है तो इक्वलिटी में ज़ाहिर बात है, देखें यहाँ इक्वल कब आएगा ज़ीरो के, ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल तब हो सकते हैं जब इनका डिफरेंस ज़ीरो के बराबर हो। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है इन दोनों में से किसी एक को ज़ीरो होना पड़ेगा, यानी ए मॉड स्क्वायर माइनस वन ज़ीरो हो या वन माइनस बी मॉड स्क्वायर वन हो, वन ज़ीरो के बराबर हो। तो इट मीन्स कि ए मॉड जो है वो वन हो या बी मोड वन हो। तो यहाँ से इसलिए इक्वलिटी तब होल्ड होगी जब ए मोड वन होगा या बी मोड वन होगा। तो ये हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्व किया, इसी तरीके से आप एग्जांपल है वो भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।